नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, विचार बनाए ज़िंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति बदलाव चाहता है, पर वो ये भी चाहता है कि मुझे ना बदलना पड़े, सभी को बदलना पड़े। सभी को बदलना चाहता है, वो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बदलना चाहता है, ईश्वर को भी बदलना चाहता है, पर खुद नहीं बदलना चाहता। और जब वो खुद नहीं बदलना चाहता और दूसरों को बदलते हुए नहीं देख पाता, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। अब जब स्ट्रेस में आ जाता है तो कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, और हम उन चीज़ों को स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। क्या मैं दूसरों का व्यवहार बदल सकता हूँ? नहीं। क्या मैं अपना व्यवहार बदल सकता हूँ? हाँ। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको तो हम कर सकते हैं। क्या मैं बारिश को रोक सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं। पर मैं छाता तो ले सकता हूँ। तो इसीलिए हम उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं जिन चीज़ों का हमारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है। कई हजार साल पहले, 5,000 साल पहले एक प्रार्थना लिखी गई थी जिसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। अगर आप उस सेरेनिटी प्रेयर, उस सेरेनिटी प्रार्थना को अगर आप ध्यान से समझ लें तो आपका ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो प्रार्थना क्या है उसको जरा ध्यान से सुनिए। हे ईश्वर, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना जिसको मैं नहीं बदल सकता, आपकी सौगात समझ के स्वीकार कर लो। और जिसको मैं बदल सकता हूं, इतना सामर्थ्य देना कि मैं उसको बदल सकूं। और अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हे ईश्वर, इतनी बुद्धि और सद्बुद्धि भी देना ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। God grant me the serenity to accept the things that I cannot change and courage the things that I can and wisdom to know the difference। ये है जीवन का सार, ये प्रार्थना है जीवन का सार। कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते। मेरी स्किन का रंग अगर ऐसा है तो मैं उसको बदल नहीं सकता। मैंने अपने माता पिता को नहीं चुना, मैंने अपने भाई बहनों को नहीं चुना, मैंने इस पृथ्वी को, लोक को भी नहीं चुना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं चुना है, फिर भी वो मेरी ज़िंदगी में है। पर हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों के लिए लड़ते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और उनको बदलने का प्रयास करते रहते हैं और बदलते नहीं पाते। जब हम उसको बदल नहीं पाते तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बेहतर है इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारें और जब भी दिन की शुरुआत करें इस प्रार्थना से ज़रूर करें। क्योंकि जब जब आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बदल सकता हूँ, क्या नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा, और अगर नहीं बदल सकता तो मैं ईश्वर की सौगात समझ के उसको स्वीकार करूँगा। और जब आप स्वीकार भाव से आ जाते हैं तब आपके अंदर मानसिक शांति होती है। मैं कुत्ते को दोस्त तो बना सकता हूँ, पर मैं उसके जो प्रवृत्ति है उसको बदल नहीं सकता। वो भौंकेगा, वो काटेगा, पर वो उसकी प्रवृत्ति है, तो मैं उसको बदल नहीं सकता। मैं सांप को जितना मर्जी दूध पिला लूँ, वो डसना नहीं छोड़ेगा। मैं शेर को जितना मर्जी अपना फ्रेंड बना लूँ, वो अपना दहाड़ना नहीं छोड़ेगा। मतलब जो नेचर ने जिसकी जैसी प्रवृत्ति दे दी है वो वैसा ही रहता है, पर उसका आप व्यवहार बदल सकते हो। पर आप अपना व्यवहार पहले बदलें। तो इसीलिए जो चीज़ आप बदल नहीं सकते वो ईश्वर की सौगात समझ के उसको स्वीकार करें, और जब आप स्वीकार करेंगे तो मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और जो आप बदल सकते हैं उसके लिए आप आज से ही प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ आप बदल सकते हैं और अगर आप उसका प्रयास नहीं कर रहे तो फिर आप उसके लिए भी स्ट्रेस में आएंगे। तो आज से ही इस प्रार्थना को अपने जीवन का सार बनाइए। सेरेनिटी प्रेयर के नाम से है ये, और जब जब आप घर में प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना को जरूर ऐड करिए। इस प्रार्थना से आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रयास जारी रखिए अपने आप को बदलने के। और जो आप बदल नहीं सकते उसको ऊपर वाले की सौगात समझ के स्वीकार करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।